बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी फ़ैमिली? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। जी, मैंने बनाई थी कल मकई की रोटियाँ और प्रॉपर ये ऑथेंटिक तरीका है मकई की रोटियाँ बनाने का, तो मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपने वीडियो को फुल देखना है और इंशाल्लाह इसका मैं एक एक स्टेप जो है आपको बताऊँगी। ये जो रोटी है ना, ये वाली हमने डाली थी घी में, ठीक है, ये वाली, ये देखें। और ये जो रोटी है, ये हमने ये रोटी बनाई थी, अभी इसको हम घी में लगा सकते हैं। अगर हमने कल खानी हो तो इसको हम दोबारा तवे पे गर्म कर सकते हैं, ठीक है, मक्खन डाल के इस पर खा सकते हैं। और ये रोटी देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट, ये देखें, ये जब भी आ सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये जो रोटी है ना, ये हमने डायरेक्ट डाली थी कच्ची रोटी उसके ऊपर। अब ये देखें, ये आपको पापड़ की तरह नज़र आएगी। जिस वक्त आपने अगर पकड़ी हुई रोटी खानी है तो कच्ची रोटी आप घी में डाल सकते हैं, और अगर आपने सॉफ्ट खानी है तो फिर आप इस तरह की रोटी बना के जो है ना, वो आप डालें कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में या देसी घी में, जिसमें। चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और मज़े मज़े की रोटियां बनाते हैं। और देखिए, प्लीज़ वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। ये है हमारा आटा। आटे को आप छान लें। अब ये हमारा कश्मीरी प्योर आटा है, वाइट भी होता है, येलो भी होता है, और दोनों सूरतों में आटा जो है किस तरह करना है ये हमने ले लिया। मग आप एक ले लें, किससे मेजर करना है। 3 कप हमने आटा लिया और 2 कप जो है हम इसमें डालेंगे पानी, ठीक है। पानी को हम फुल आंच पे पहले कर लेंगे गर्म, ठीक है। कढ़ाई में मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपको सही तरीके से नजर आ सके। और ये आटा जनाब 3 कप आटा जो है हमने इसमें डाल दिया, और पानी जो है इसी मग का मेजरमेंट जो है 2 कप जो है वो पानी हम डाल दिया। अगर आपको पानी ज्यादा लगे थोड़ा सा आटा इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब हीट जो है ना, फ्लेम हमने हल्की कर देनी है। पहले हमने इसको फुल गर्म करना है और बाद में फ्लेम खोलकर फिर थोड़ा सा हमने 2 से 3 चम्मच आप इसमें ऑयल की डाल लें, घी की डाल लें, वो आपकी अपनी मर्जी। 2 से 3 मिनट में ये पक जाएगा। फिर आटे को हमने बड़े से एक थाल में बर्तन में लेकर ना ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आटे को ना, क्योंकि ये गर्म है इसलिए फिर मैंने स्पून का इस्तेमाल किया। थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा जिस वक्त, तो फिर मैं इसको अपने हाथ के साथ मसल लूंगी। अब जनाब छोटा चम्मच मैंने इसलिए ले लिया कि इसके अंदर मैंने डालना था 1 अदद अंडा। आपकी अपनी मर्जी है, इसको स्किप कर सकते हैं। अगर डालना चाहे थोड़ा सा नमक, तो चीनी वाले बनानी है तो फिर आपने चीनी का पाउडर इसमें डाल देना, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैंने, चूंकि हमने ये दिन को खानी थी इसलिए हमने थोड़ा सा नमक डाला। अगर सुबह नाश्ते में खानी हो तो फिर हम इसके अंदर दूध भी डालते हैं और साथ में हम इसमें चीनी भी डालते हैं। ये जनाब आटा हो गया तैयार। असल में ना मेरे ना हाथ में थोड़ा सा बाजू में दर्द था, तो लेकिन फिर भी अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम के रिज़्क जो होती है ना, तो उसको काम करने में, रिज़्क पकाने में, खाने में मुझे अच्छा भी लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसके गूंद भी लिया बाद में। पहले मैंने अपनी आंटी जी जो आया जी हैं उनको कहा कि आप मुझे ये मेजरमेंट करें। मैं समझती थी कि शायद मुझसे ना हो सके, लेकिन अल्लाह के फजल करम से जो है ना मैंने वो कर ली। देखें, ये 4 पेड़े हो गए। ये 3 मग बड़े जो है ना आटे के हैं, जिसमें हमारे 4 पेड़े हमने कर लिए मुनासिब साइज़ के। और फिर हमने 2 जो है ना पेपर ले लिए ट्रांसपेरेंट, जो है कोई भी मोटा आप घर में जो हो, शॉपर चीनी के जो नहीं पैक्स होते वो ज़रा मोटे होते हैं, शॉपर थिक होते हैं। फिर हमने क्या किया कि इसको रोटी को डालने से पहले ना हमने इसको लगा लिया ऑयल। अच्छा जी, ये मैंने थोड़ा सा हाथ से, अगर आप ना भी कर सकें हाथ से कोई मसला नहीं। अब ये जो है ना, जिस तरफ से आपने ना इसके ऊपर रखना है, ये ऊपर वाला साइड है, इसको भी ऑयलिंग कर लेंगे हम, ठीक है। ब्रश की मदद से भी कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। ये फिर अपने हाथों से भी आप कर सकते हैं, आप बेलना के साथ भी कर सकते हैं। और फिर ये वो वाली जगह हमने रख के, तो ये फिर हमने रोटी को बेल लिया ताकि वो थोड़ा सा स्ट्रेट बिल्कुल हो जाए, सीधी। अच्छा जी, हाथ से भी की जा सकती है, लेकिन ये मैं उन बच्चियों के लिए सिखा रही हूँ कि जिनको पेड़ा बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, रोटी बेशक गोल ना हो, उसको हमने, क्योंकि बाद में वैसे भी हमने ना सांचे से काटना है। बस रोटी ज़्यादा, अगर आपने मोटी खाना पसंद करते हैं तो मोटी करिए। चाहिए चपाती की तरह बना रही हूँ, ठीक है, पतली तरह बना रही हूँ। तो दूसरी तरफ तवा और फ्राइंग पैन में मैंने डाल दिया ऑयल कढ़ाई में, और एक तरफ तवा भी गर्म किया। आप कोई भी ऐसा प्लास्टिक का जो है ना आप ये ले लें, और कटोरी कोई ले लें, कोई सांचा आपके पास है, शामी कबाब जैसे हम बनाते हैं वो लोहे के सांचे होते हैं, वो वाला ले लें। मैंने प्लास्टिक की कटोरी मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने इसके दंदे जो है ना वो तिरछे हैं, ठीक है, वो तेज़ होने चाहिए। तो ये हमने इसके 3 रोटियां बना ली।
ये साइड पे आटा निकाल लें, इसकी मैं बाद में आपको रोटी बना के दिखाऊंगी। ये साइज आपकी अपनी मर्जी है कितने साइज की आप रोटी बनाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने जल्दी बनानी थी इसलिए फिर मैंने जो है ना वो तवे के हिसाब से बनाई है, 4-5 कट्ठी बन जाए, क्योंकि सारे बच्चे पूरी नहीं खाते ना। तवे को पहले ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ। ये रोटियां छोटी हैं और क्योंकि बच्चे पूरी नहीं खाते इसलिए छोटी छोटी बनाई हैं। तो ये मैं 3 डालूंगी, 4 आ सकती हैं। और मैं एक जो है ना इसी कच्चे आटे की जो रोटी है ना वो कढ़ाई में डालूंगी गरम ऑयल में। और मैं आपको फ़र्क बताऊंगी कि आप तवे पे पका के रोटी जब फ्राई पैन में डालें तो उसका क्या फ़र्क है, और डायरेक्ट डालेंगे कच्चे आटे की तो उसमें क्या फ़र्क है, ये मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और इसकी जो फ्लेम है ना वो हमने बिल्कुल हल्की रखनी। और एक कच्ची रोटी देखें, कच्चे आटे की रोटी मैंने डायरेक्ट डाल दी। अब मैं आपको 2 तरीकों से बताऊंगी कि अगर हमने रोटी को पका के हल्का सा फिर उसमें डालनी है कढ़ाई में, उस रोटी का जायका और उसकी वो हार्ड होगी सॉफ्ट होगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो कच्ची रोटी मैंने डाली है और 3 रोटियां जो है मैंने वो तवे पे डाली हैं। अब ये जो है ना इसकी फ्लेम थोड़ा सा तेज रखनी है कढ़ाई, और ये जो है तवे की इसकी फ्लेम हमारी लो होगी। और इसमें आप फर्क देखेंगे रोटियों में कि वो फर्क क्या होता है, हल्की आंच पे पकाने से क्या फायदा होता है और तेज आंच पे पकाने से क्या। एक कच्ची रोटी मैंने और डाल दी। अब इसका फ्लेम थोड़ा सा मैं हल्का करूंगी, और इसलिए कि मैं आपको दिखाऊंगी कि तेज आग पे पकाने से और हमेशा मकई की रोटी जो है वो हल्की आंच पे पकती है। ये मैंने इनकी साइड्स कर ली चेंज। और ये देखें जी, ये जो रोटी है ना ये हमने तेज आंच पे पकाई है, ठीक है, और हमने डिप की है, फ्राई की है, ठीक है, फुल इसमें ना। अब इसको हम निकाल के तवे पे रखेंगे इनके ऊपर, ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो बेशक नीचे तवे पे लग जाए, ताकि इन रोटियों को भी क्रिस्पी कर दे, वरना ये बड़ी सॉफ्ट बनती हैं। अच्छा जी, ये हमने इनकी साइड चेंज कर ली। अब ये जो पकी हुई रोटी है हाफ बेक कर लेंगे। इनको हाफ बेक करने के बाद हम 2nd डे 3rd डे आप फ्रिज में रख सकते हैं, तो अगले दिन आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं, फिर भी वो सॉफ्ट होंगी। लेकिन डायरेक्ट ये जो कच्चे आटे की हम डालेंगे तो ये हार्ड बनेगी। अब ये तवे की हाफ बेक जो एक रोटी है ना ये मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। ये अब देखें, ये रोटी मैंने जो डाली है ना ये तवे पे मैंने हाफ बेक की थी और ये मैंने डाली है। अब इस रोटी का जायका और इस रोटी में देखें ये सॉफ्ट होगी। जो हमने कच्चे आटे की डायरेक्ट डाली थी ना कढ़ाई में वो क्रिस्पी होगी, स्नैक्स की तरह, पापड़ की तरह। ये मैं फ़र्क दिखाती हूँ आपको। बस यहाँ पे ना ये पकाने की सारी टेक्निक है। आटा भी गूंद लेते हैं, पेड़े भी बन जाते हैं, सिर्फ पकाने की टेक्निक नहीं होती, रोटियाँ टूट जाती हैं। अब ये जो मैं निकाल रही हूँ ये रोटी भी मैंने कच्चे आटे की डाली थी, पहले एक निकाल के आपको दिखाई, अब ये दूसरी निकाली है। अब वो रोटी जो इस वक्त कढ़ाई में हो रही है वो रोटी वो है जो हमने तवे से निकाली। ये देखें आधी पकी होती है, जिस तरफ से कच्ची होती है वो साइड हमने नीचे कर देनी होती है, ठीक है। तो आप इसको ना कपड़े के से सेक भी सकते हैं अच्छे तरीके से, इससे ना बहुत अच्छी हो जाती है ये रोटी। और ये देखें जी, ठीक है। अब जनाब क्योंकि मैं तवे पे भी साथ साथ डाल रही हूँ, साथ साथ मैं कढ़ाई में भी डाल रही हूँ, और आप इसको तवे के ऊपर भी घी लगा सकते हैं। वो मैं एंड पे जो आटा बचा ना इनके किनारों से, उसका मैंने एक रोटी बनाई है, वो मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ कि हमने डायरेक्ट तवे पे ऑयलिंग कैसे कर सकते हैं। मक्खन, अगर बिल्कुल आपने ड्राई रोटियां बनानी है तो बाद में मक्खन के साथ आप कड़ी में डाल के खा सकते हैं, सब्जी के साथ खा सकते हैं, शहद लगा के आप खा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी कि आप कैसे खा सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें अब साथ साथ ना मैं दोनों तरफ जो है ना फ्लेम ऑन है, एक तरफ तवे पे रखा हुआ है और एक तरफ मैंने ये दोनों नॉन स्टिक रखे हुए हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। अब ये हमारे पास जो आटा ना 2 पेड़े तो मैंने इस्तेमाल कर लिए। ये आटा मैंने एक बॉक्स में डाल के, ट्रांसपेरेंट कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स ले लें और उसमें डाल के ना इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में। ये आप दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग कहते हैं जी मकई का आटा उस वक्त गूंदो उसी वक्त पकाओ, ये बात नहीं है, आप 2 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटियां बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं। ये जनाब हमने इसको आटे को रख दिया फ्रिज में। ये जो रोटियां बनाई हैं मैं आपको अलग अलग करके दिखाती हूँ कि डीप फ्राई कौन सी की थी और पका के बाद में कौन सी की थी, कच्ची कौन सी की थी। अच्छा जी, अब ये वो रोटी है जो मैंने आटा साइडों से निकाला था ना, जब कटोरी के साथ मैंने उसको बनाई थी रोटियां, तो ये वो आटा है, उससे मैंने एक रोटी आपको बना के दिखा रही हूँ। इसको मैंने एक तरफ ऑयलिंग कर ली, अब दूसरी तरफ भी मैं इसको ऑयलिंग कर लूँगी। अब बटर भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। ये जी हमारी फाइनल लुक रोटियों की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। मैं अब आगे आपको बताती हूँ इनमें क्या फ़र्क है। अब देखें जी, ये जो रोटी है ना ये वाली ये डायरेक्ट हमने डाली थी घी में, ठीक है, ये वाली। अब ये रोटियां जो है ना मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी इनमें क्या फ़र्क है डायरेक्ट कच्ची रोटी फ्राई करने से और हमने पका के जो रोटी फ्राई करते हैं उसमें क्या फ़र्क है। हमने कल खानी हो तो इसको हम दोबारा तवे पे गर्म कर सकते हैं, ठीक है, मक्खन डाल के इस पर खा सकते हैं। और ये रोटी देखें, ये बहुत ही सॉफ्ट, ये देखें, ये जब भी आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं ऐसे, ठीक है।
अब ये जो रोटी है ना, ये हमने डायरेक्ट डाली थी कच्ची रोटी उसके ऊपर। अब ये देखें, ये आपको पापड़ की तरह नज़र आएगी, ठीक है। जिस वक्त आपने अगर अकड़ी हुई रोटी खानी है तो कच्ची रोटी आप घी में डाल सकते हैं, और अगर आपने सॉफ्ट खानी है तो फिर आप इस तरह की रोटी बना के जो है ना वो आप डालें कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में या देसी घी में, जिसमें भी आप डालनी हो। तो ये वाली रोटी पका के अगर आप डालेंगे तो वो सॉफ्ट होगी, और अगर आप डायरेक्ट घी में डालेंगे रोटी तो ये आपकी पापड़ की तरह क्रिस्पी होगी। ये चाय के साथ आपने खानी है, और ये रोटी जो है ना ये वाली, ये आप सालन के साथ खा सकते हैं, नरम और सॉफ्ट, ठीक है। ये भी पकी हुई, ये भी पकी हुई है। तो मुझे बताएं जी कि आपको ये रोटियां कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रोटी कैसी लगी। मुझे तो बड़ी मज़ेदार है। नमक डालें, चीनी डालें, आपकी मर्ज़ी है। और आप इस रोटी के ऊपर शहद डाल के भी खा सकते हैं, और उसको आप शीरे में डिप करेंगे तो ये मीठी हो जाएगी। आप इसको कड़ी के साथ और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं मक्खन डाल के। हम कश्मीर में ज़्यादातर जो है ना ये रोटियां तंदूर पे बनवाते हैं और बाद में हम इसके ऊपर मक्खन डाल लेते हैं ज़्यादातर जो लोग हैं। लेकिन यह है कि सुबह नाश्ते में अगर आप ये खाएंगे छोटी छोटी रोटियां बना के तो ये डाइटिंग के लिए बहुत अच्छा है, वज़न कम होता है। यूरिक एसिड कोलेस्ट्रोल के लिए ये रोटी बहुत अच्छी होती है, और इससे ना ख़वातीन ज़्यादा इसलिए खाती हैं कि उनका रंग गोरा गोरा हो जाता है। और कश्मीर के लोग आपको पता है गोरे चिट्टे हैं, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे मकई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। वैसे भी जो है ना मकई, मैं कहती होती हूँ अक्सर बच्चों को कि ये मक्के से शफा है, और मक्का भी मीम से, कीफ से, और मकई भी जो है ना मीम कीफ ये से। तो मुझे तो ये रोटी वैसे भी उस रिजेम्बलेंस जो है ना उसमें उस वजह से भी अच्छी लगती है। तो आप भी ज़रूर बनाएं, बेशक तवे पे बनाएं, तंदूर पे बनाएं, और इसको कड़ी के साथ, मक्खन के साथ ज़्यादा जो है ना हम उस तरह गूंद के खाते हैं, दूध साथ, लस्सी के साथ जो है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक डन ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।